क्या कहते हैं 5 अंक का एक प्रश्न आएगा कि परिवृत्ति। तो चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। आज चलने वाला है बच्चे कंस्ट्रक्शन। क्या चलने वाला है? कंस्ट्रक्शन के बेसिक क्लास चलने वाले हैं। तक बेसिक क्लास में क्या करेंगे हम लोग, जो चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर से पहले तमाम बेसिक चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि तू लोग 9th क्लास में 8th क्लास से ऐसे हम पढ़ाते आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन को, लेकिन क्या है कि तुम लोगों को करना क्या है कि जैसे बच्चे 9th क्लास में पढ़ के आते हैं तो 9th क्लास में तब तक में क्या हो जाता है, भूल भुलैया यानी भूल जाते हैं बच्चे। तो आज बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक हम बताएंगे और इस चीज़ों को यदि आज ध्यानपूर्वक तू लोग देख लिया और सीख लिया तो आज के बाद जो है ना, जो चैप्टर चलेगा तुम्हारा 11वां चैप्टर, वो उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसलिए इस चीज़ों को बेहतरीन ढंग से शालीनता के साथ, पहले तो कैसे हम लोग प्रकार को पकड़ते हैं, स्केल को कैसे पकड़ते हैं, चांद क्या होता है, प्रोटेक्टर क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है, रूलर क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग जो है ना पहले डिस्कशन कर लेते हैं और तुम लोगों को बता देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये जो हम चला रहे हैं इसको क्या कहा जा रहा है और चांद जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो लोग पूछ देते हैं कि ये इसका नाम तुम जानते हो, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए सीरियसली होकर आज इत्मीनान से सुनने का प्रयास करोगे। यदि छोटे मोटे स्तर पर आप ट्यूशन भी चला रहे हो तो तमाम लोगों के लिए ये क्या होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होगा और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ों को आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों में लगातार शेयर करेंगे। और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जनरली हम सब्सक्राइब करने के लिए कहते नहीं हैं, लेकिन आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके एजुकेशन से आता है तो आप देख पाएंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करेंगे, काफ़ी ही अच्छी चीज़ है। चलिए शुरुआत करते हैं, ये देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथों में आप देख रहे होंगे। तो ये प्रैक्टिकल बॉक्स में इसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आपके छोटे छोटे रहता है। तो चलिए हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं स्केल। क्या कहते हैं बच्चे? जिसको तू लोग जनरली साधारण भाषा में क्या कहते हो, इंची। क्या कहते हो? इंची। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे। अब क्या है तुम्हारा, ये है चांद। क्या है बच्चे? चांद। देख रहे हो हमारे पास बड़ा सा चांद है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं बच्चे? और इससे पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, बताए ना बच्चे? इसको क्या कहेंगे हम? प्रोटेक्टर। हम पूछेंगे किसी ना किसी दिन। चलो देखो, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग सेट स्क्वायर का। क्या कहते हैं बच्चे? हमारे पास बड़े वाले हैं, तुम्हारे पास छोटे वाला होगा, इसको क्या कहोगे? सेट स्क्वायर कहेंगे। अब देखो बच्चे, देखने का प्रयास करोगे। ये क्या है तुम्हारा, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे पता है? इसको हम लोग कहते हैं कंपास, या हिंदी में कहते हैं प्रकार। क्या कहते हैं? प्रकार। क्या कहते हैं बच्चे? इसको प्रकार कहते हैं। और ये आपका जो हो जाता है, ये इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडर। क्या कहते हैं बच्चे? डिवाइडर। ये है, क्या है बच्चे? डिवाइडर। अब देखने का प्रयास करोगे। अब ये तमाम चीजें तुम्हारे प्रैक्टिकल बॉक्स में होगा, देने का प्रयास करें। मैं दिखा दे रहा हूँ। ये डोम्स का जो है ना आपका प्रैक्टिकल बॉक्स है, जिसको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये आपका बता सकते हैं बच्चे, इसको क्या कहेंगे? डिवाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइडर कहते हैं। अब देखने का प्रयास करोगे। और तुम्हारा ये क्या है? ये है तुम्हारा जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रकार और अंग्रेजी में कहते हैं कंपास। क्या कहते हैं बच्चे? कंपास। अब देखो, इसको हम लोग हिंदी में चांद कहते हैं, ठेठी में चांद कहते हैं, हिंदी में चांद कहते हैं, और इसके बाद इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं बच्चे? ये दोनों को क्या कहते हैं बच्चे? सेट स्क्वायर कहते हैं। और ये जो देख रहा है तू लोग, नया है, ये एक बच गया है, निकल नहीं रहा है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंची। इसको स्केल कहते हैं, या रूलर कहते हैं, या पटरी कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये तमाम चीज़ें हम बता दिए तुम लोगों को। इसके बाद कटर होता है, शार्पनर होता है, इरेजर होता है, ठीक ना? तो ये चीज़ें आप अच्छे से इसको रखने का प्रयास करेंगे। और अब चलते हैं हम अपने दुनिया में। चलिए तो स्टार्ट करूं।
तो पहले ये समझने का प्रयास करें पहले कोण एंगल कैसे बनता है। तो एंगल पर हम लोग विचार करते हैं, एंगल क्या होता है। तो पहले समझो यहाँ बच्चे, कोण कोण बनाना, कोण बनाना है, कितने कितने डिग्री का कोण बनाना है। पहले देखो 90 डिग्री, क्या अब 90 डिग्री क्यों लिख दिए, क्योंकि 90 डिग्री बनाना सबसे आसान होता है। ठीक, क्या 90 डिग्री बनाना सबसे आसान होता है। तो चलो देखो, तो हम शुरू से लिखते हैं 15 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, 45 भी बना सकते हो, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये क्या है, ये बच्चे तुमको क्या करना है, पहले तो तुम लोगों को समझना है ये कि पहले समझना है क्या कि किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होते हैं, है ना। ये सारे चीजों को हम लोग बताते हुए चलते हैं। चलो देखो यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। चलो देखो, इसको हम लोग कहते हैं क्या जानते हो, एक तरफ नोक रहे तो इसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, किरण। अब जरा सा देखो, है ना, ये पंकज की बहन किरण नहीं है ना, ये मैथमेटिक्स का किरण है, ये पंकज की बहन। चलो देखो, तो यहाँ देखने का प्रयास करो, ये हो गया तुम्हारा रेखाखंड, दोनों तरफ बंद हो गया, तो ये क्या हो गया, रेखाखंड। ये क्या हो गया, समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हो तुम लोग, रेखा कहते हैं। देखा रेखा को। चलो देखो, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कोण का परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं। तो जब कहता है, जब दो रेखाखंड के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं। सीख गया सारे बच्चे। अब इस चीजों को हम मिटाते हैं, मिटा दिए बच्चे। अब जरा देखने का करो प्रयास, ये हो गया। अब फिर हम लोग चलते हैं कहाँ, कोण बनाने की दुनिया में चलते हैं। पहले 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, इस चीजों को हम लोग समझते हैं, है ना। पहले अब समझने का प्रयास करो, प्रकार को हम लोग कैसे पकड़ते हैं। प्रकार पकड़ना सीखो। कितने बच्चे बनाते हैं लेकिन उसको प्रकार पकड़ने नहीं आता, ये ढीला हो गया है। तो चलिए, इसी को कहते हैं हम लोग प्रकार। क्या कहते हैं बच्चे, प्रकार। तब प्रकार कहते हैं, इसको ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। दो, इसको क्या कहते हैं बच्चे, स्केल। गुड। चलो देखो, अब हम लोग कोण बनाना सीखते हैं। पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलो देखो, तो 90 डिग्री का एंगल जो बनाओगे, देखो कैसे बनता है। ऐसे एक रेखाखंड खींच देना है और जहां इच्छा करे वहां से, यहाँ इच्छा करता है यहाँ से आराम से एक चाप लगा देंगे। एक चाप लगाए, फिर दूसरी चाप लगा देंगे, दूसरी चाप लगाए, फिर तीसरी चाप लगाएंगे थोड़ा बड़ा, फिर तीसरी चाप को क्या करेंगे, यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। कर दिए, आराम से यहाँ क्या करेंगे, पॉइंटेड कर देंगे। क्या करेंगे, पॉइंटेड है। देखो ऐसे पॉइंटेड होता है, हो गया। और ये दोनों को आराम से क्या करेंगे, हम मिला देंगे बिना डरे हुए। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत ना। अब देखो जरा बच्चे, अब हमको क्या करना है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो हम लोग ऐसे करके इसको 90 डिग्री लिख देंगे। कोई दिक्कत। और ये जितने भी ये चाप लगाए थे इसको हटा देंगे। कोई दिक्कत। बस ये बन के रेडी हो गया। बात समझ में आ गया। 90 डिग्री सीख गया बनाना। 90 डिग्री बनाने के लिए हम दूसरा भी उपाय करते हैं। जरा देखो, 90 डिग्री बनाने का दूसरा उपाय क्या है, दूसरा तरीका क्या है। पहले हम कहीं से क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे, एक छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, एक चाप यहाँ से हम लगा दिए, यहाँ से भी एक चाप लगाएंगे और यहाँ से भी एक चाप लगाएंगे। सॉरी यार, यहाँ से एक चाप लगाए, फिर यहाँ से एक चाप लगाएंगे, हो गया। और यहाँ से एक चाप ऊपर लगाएंगे, यहाँ से इस चाप को हम लोग इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना, हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंटेड करके और इसको आराम से मिला देंगे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, साफ सुथरा कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। हम लोग जानते हैं कि ये देखो, सुनो यहाँ,
ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90, इधरो 90 तो इधरो 90। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब हम लोग सीखते हैं कि कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग रेखाखंड को समद्विभाजित करना सिखाएंगे। किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, 3 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, 4 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, मतलब जितना जी चाहे उतना बराबर भागों में बांट सकते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, कोण समद्विभाजक, कोण को हम लोग समद्विभाजित कैसे करते हैं, इस चीजों को समझते हैं। बहुत बारीकी से देखना है तू लोगों को। कोण समद्विभाजक, जैसे देखो यहां से कोई कोण बना लो, यहां से कोई कोण ऐसे करके बना लो। अब कहेगा इसको आधा करने के लिए, तो कहेगा कि सर जी 20 से आधा कर दीजिए ना, तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो इसके लिए क्या करते हैं, आधा करने के लिए इसको क्या करते हैं, देखो यहां लिखो कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। कोई दिक्कत? तो यहां से क्या करते हैं, एक चाप काटते हैं। एक चाप ले लिए बच्चे। एक चाप लेने के बाद अब इसको आधा से अधिक कर लेंगे, आधा से अधिक करके यहां से एक चाप लगा देंगे और यहां से एक चाप लगा देंगे। लगा दिए। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करना है, इससे मिला देना। यही हो गया कोण समद्विभाजक। बात समझ में आ रहा है? देखो बराबर भागों में बट गया। तो कोण को समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, याद हुआ? कोई भी कोण का एक चाप ले लेंगे और उसके पहले बिंदु से एक चाप आगे लगाएंगे, आधा से अधिक चाप लेकर के, और फिर दूसरे पॉइंट से क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे, और जहां वो दोनों चाप इंटरसेक्ट कर गया वहां से क्या करेंगे, मूल बिंदु से मिला देंगे। बस वो कोण समद्विभाजक हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? अब चलो देखो, ये समझ में आ गया बच्चे? ये तुम्हारा तो इतना अगर समझ में आ गया तो क्या लिखना है या कि समझते जाना है? समझते जाना है। चलो देखो, हम होमवर्क भी देंगे तुम लोगों को, अगर लेके आता हमारे साथ बनाते जाता तो ज्यादा बेटर होता है ना, है ना, ज्यादा बेटर होता। इसलिए कि तुम लोगों को देखो, इसको पकड़ना कैसे, तुम लोगों को छोटा वाला को, इसको कभी कलम जिसमें लगल है उसको नहीं पकड़ना है ना। ऐसे लोग टाइट रहता है तो जनरली पकड़ लेते हैं, लेकिन कोशिश करना है जिसमें कि कलम लगल है उसको नहीं पकड़ना है, नहीं तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन गड़बड़ बनेगा, छोटा बड़ा बन जाएगा, मिलेगा सही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, अगर ये बनाना चाहते हो बना लो। अब 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा समझो। पहले तो 90 डिग्री बना लिया तू लोग, 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा दे क्या, कि बनाओगे? बनाओगे? अरे ये तो ऐसे ना वीडियो रहेगा बना हुआ, देख लेना वहां जाके, फेसबुक यूट्यूब सब पर रहेगा। हम चलते हैं आगे। चलो देखो, आप समझने का प्रयास करो। सुनो यहाँ बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री? 60 डिग्री का। देखो कैसे बनेगा। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चाप यहां से लगाओगे, लगा दिया, और दूसरा चाप जैसे लगाओगे तो ये 60 डिग्री का बनता है। दूसरा चाप के बाद क्या बनता है, 60 डिग्री। देखो, और यहाँ पॉइंटेड कर देंगे और इसको मिला देंगे ऐसे करके, तो ये कितने डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री। सीख गया सारे बच्चे? पहला चाप काटेंगे तो ये 60 डिग्री का, तो 60 और 90 सीख गए हम लोग। अब जरा समझने का प्रयास करो। अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, जरा समझो। 30 का अगर कोई कह दे बनाने के लिए, तो हम जानते हैं कि 30 कितना का आधा होता है, 60 का आधा होता है। तब पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 का एंगल बनाएंगे। कितने का एंगल, 60 का। तो देखो ऐसे जो चाप लगा दिया तू, तो फिर इसको डोला उला नहीं करना है। अब फिर यहाँ से एक चाप लगाओगे, लगा दिया। अब देखो 60 का ही बना है, तो 60 का बना है तो हमको 60 का तो जरूरत नहीं है, तो 60 के लिए हम लोग डॉटेड लाइन कर देते हैं। अभी फिलहाल तुमको सिखा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? ये चाप तो हमें पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा देखने का प्रयास करो। अब ये चाप जो है आधा से अधिक कर लेंगे, आधा से अधिक। तो आधा से अधिक तनिक से घटा लेते हैं, आधा से अधिक हो गया। यहाँ से एक चाप आगे लगाएंगे और यहाँ से एक चाप आगे लगा देंगे। लगा दिए? अब जरा सा देखो, अब इसको क्या करोगे, आराम से तू लोग मिला दोगे। मिला दिया। अब चांद है तो विश्वास पर दुनिया टिका हुआ है, अगर विश्वास नहीं है तो चांद की सहारे से इसको क्या करना है, नाप लेना है। और यहाँ देखने का प्रयास करोगे, चांद में बड़ा जबरदस्त चीज लिखा हुआ होता है।
देखो इधरों से 0 से ऐसे स्टार्ट किया है तो इधर आके 180 हुआ है। इधरों से क्या किया, 0 से स्टार्ट किया था, इधर आके 180 हुआ है। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? तो ऐसा क्यों दिया है? अगर कोण का झुकाव इधर है तो इधर 0 वाला से मापिए। अगर इधर झुकाव का मतलब क्या, देखो इधर बनल है ना, तो आप इधर देखिए। जैसे देखो अभी तुरंत तुम लोगों को पता चल जाएगा। अभी किधर देखना है बताओ? अब इधर देखना है तो इधर 0 वाला में देखना। ये नहीं कह देना कि ये देखो। अब कोई बच्चा को नहीं नापने आएगा। सबसे पहले बात, ई पॉइंट रहना चाहिए यहाँ और ई लाइन रहना चाहिए इस पर। बात समझ में आ गया? ऐसे करके देखो, है ना, ठीक है ना। अब देखो जरा सा, अब कोई कहेगा ना सर जी 150 का बन गया, हो सकता है कंफ्यूजन। तो इसलिए किस में, 0 वाला में देखना है। 0 वाला में देखो 30 है ना, एक्यूरेट बना है कि नहीं बना है? क्या ये जादू थोड़ी ना है, ये बनाया गया है कंस्ट्रक्शन, इसी को कहते हैं बबनी। ठीक, चलो तो आगे चलते हैं। अब देखने का प्रयास करोगे, ये समझ में आ गया 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे? 60 डिग्री का एंगल बना के अब उसका आधा कर देना है तो 30 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री का आधा कितना होता है? 45। 45 डिग्री का एंगल कितने बच्चे बना सकते हो? हाथ खड़ा करो। पक्का सारे बच्चे बना लोगे? हमको तो नहीं लगता है किसी से बनेगा। बन जाएगा। चलो मैं पहली बार सब बना के दिखा दे रहा हूं। चलो देखो, यहां से क्या करोगे, पहले 90 बनाओगे ना, 90। देखो इतना मजा आता है ना कंस्ट्रक्शन बनाओ। देखो खट जा रहा है ना, जा रहा है। आराम से ऐसे करके क्या करोगे, मिला दोगे। मिला दिया। अब तुम लोगों को क्या करना है, 90 तो चाहिए नहीं, तुमको कितना चाहिए? तो चाप तो पूरा चाप ये है, तो इसको डॉटेड लाइन से ऐसे करके कर देना। तू कलम से नहीं होगा, है ना। चलो देखो, यहाँ आधा से अधिक ले लेना है। आधा से अधिक ये है, यहाँ से एक आगे चाप लगा लोगे, ऐसे धरफर में गड़बड़ होता है, ऐसे और ऐसे कर दिए। अब देखो आराम से मिला दोगे, एकदम भर दिन बनाओगे, खूब मजा आएगा। देखो बन गया। अब विश्वास नहीं है तो क्या करेगा, चांद से मेजर कर लेंगे। देखो एकदम एक्यूरेट 45 है ना, 50 और 40 के बीच में 45 ना होता है। चलो देखो 50 से नीचा और आइए, यहां तक हमने कर दिया था। तो ये देखने का प्रयास करो, ये कितने डिग्री का एंगल हो गया? ये कितने, 45 हो गया, आधा हो गया। तो अब 15 डिग्री का एंगल के बच्चा बनाया इसमें? सारे बच्चे बना लिया है। तो चलो बहुत अच्छा। एक बार मैं बताता हूँ 15 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। देखो जरा सा, 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बच्चे क्या करोगे, देखो ये बना देंगे तो तुम्हारा सब हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे, रेखाखंड को बराबर 2 भागों में बांटना है। देखो जरा सा, देखो यहां से क्या करेंगे, 15 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले 30 का बनाएंगे। कितना का? 30 का। एक चाप लगाए, दूसरा चाप लगाते हैं तो कितना का बनता है? 60 का। 60 का बनता है, तो 60 का बनता है, तो हम लोगों को 30 का बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आधा से अधिक चाप लेके यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको काटेंगे। एक चाप लगाए इसे, यहाँ रख के एक चाप लगा देंगे, तो ये कितना का हो गया? 30 का। ये 30 का हो गया। तो 30 का क्या करेंगे, डॉटेड लाइन कर लेंगे। वैसे नहीं भी करोगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये, अब हम लोग 15 बनाएंगे। कितना? 15 तक। ये 30 का चाप है ना बच्चे, तो इसको क्या करोगे, इससे क्या करोगे, आधा से अधिक लेकर आगे चाप बढ़ा दो। ऐसे अब इससे प्रकार छोटा होगा नहीं, तो ऐसे करके लगा देंगे और इसको क्या करोगे, ऐसे करके मिला दोगे। तो यही तुम्हारा कितना डिग्री का हो गया? ये 15 डिग्री का एंगल हो गया। समझ में आ गया? 120 तो बनाना आसान होता है। 120 देख लो, 120 देखो कैसे बनेगा बच्चे। एक चाप लगाओगे, एक चाप लगाने के बाद 60 बनता है, और दूसरी चाप यहाँ लगाते हैं तो ये कितना बनता है? 120। इससे क्या करोगे, आराम से ऐसे करके मिला देना है। तो यही हो गया तुम्हारा कितना? 120। एक चाप और लगाओगे तो सीधे 180 सीधा हो जाएगा।
कितना रे 180। तो ये समझ में आ गया सारे बच्चे को। तो ये तुम्हारा HW रह गया। अब सारे एंगल बनाकर आओगे। अब हम लोग सीखते हैं क्या, किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। अभी देंगे कोई बच्चे को यहाँ बोर्ड पर बुला देंगे और कहेंगे दो बराबर भागों में बांटने के लिए, तो बांटना है तुम्हें। चलो देखो यहाँ देखो, जैसे है हम अंदाजे करते हैं 5 सेंटीमीटर रेखा खंड को दो बराबर भागों में बांटे। कोई दिक्कत रहे, दो बराबर भागों में बांटना है। कैसे बटेगा ये चीज को समझो। तब 5 सेंटीमीटर क्या करोगे, तू लोग खींच लोगे। कितना बच्चे हैं 5 सेंटीमीटर। अच्छा है, देखो जरा सा, अब मान के चलते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है। कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको दो बराबर भागों में बांटना है। आधा कैसे होगा, तो आधा आधा करने के लिए कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो। आधा कैसे होगा, तो हम लोग इससे आधा से अधिक डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक, अंदाजा से यहां से एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप क्या करेंगे नीचे लगा देंगे। फिर इधर से क्या करेंगे, ये चाप अगर छोटा हो जाए तो क्या करना है, इसको बढ़ा लेना है। क्या करना, बराबर था आधा से अधिक करना है। या चाहे आधा से अधिक कब होगा, या चाहे क्या करोगे थोड़ा कम कर लोगे तो वो वाला पार्ट तो बेसी हो ही जाएगा। चलो देखो, हम देखो आधा से कम कर लिए तो इधर आधा से अधिक हो गया ना। तो चलो एक चाप इधर लगा लो और एक चाप इधर लगा लो। लगा लिया, हाँ हो ही नहीं रहा। चलो देखो यहाँ, आधा से अधिक हम लेते हैं। आधा से अधिक हो गया, ये हो गया। नीचे से एक इधर ले लो और यहाँ से ले लो, ये हो गया और ये हो गया। हो गया बच्चे, देखो आधा से अधिक लेने के बाद हो गया। आई दोनों को क्या करोगे, ऐसे डायरेक्ट मिला दो या चाहे डॉटेड लाइन से मिला दो। देखो आधा डिस्टेंस इधर पुर गया होगा, आधा हो गया, आधा हो गया ना, एक्यूरेट। इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटते हैं। बात समझ में आ गया। चलो देखो फिर जरा सा ये समझ में आ गया, रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना फिर से मैं बता रहा हूँ। अगली बार क्या करते हैं, नाप के लेते हैं। जरा सा देखो 8 सेंटीमीटर कितना है, पूरा कितना है 15 सेंटीमीटर का। तब 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं और देखना आधा आधा पर हो जाएगा। ये हो गया बच्चे, ये कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये 7.5 पर हो जाएगा। आधा से अधिक डिस्टेंस है ना। चलो यहाँ पॉइंटेड कर लो और यहाँ से एक चाप ऊपर लगा दो, एक चाप नीचे लगा दो। लगा दिया। फिर यहाँ से एक चाप ऊपर कट करो, पहले वाले चाप को और नीचे वाले चाप को कट कर दिए। अब देखो इन दोनों को मिला दो, यहाँ दे देना है पूरा क्लियर। अब देखो इस 7.5 का हो गया होगा। देखो हुआ 7.5 हो गया बच्चे, 7.5। अब देखो इधर भी हो गया 7.5। यही हो गया तुम्हारा एक्यूरेट, दो बराबर भागों में बांटना। हम कौन को बांटने के लिए सिखा दिए, इसके बाद किसी भी रेखाखंड को बांटने के लिए सिखा दिए। अब ये तो दो बराबर भागों में है। अब किसी रेखाखंड को अगर 5 बराबर में भागों में बांटना है तो क्या करना पड़ेगा। कितने बच्चे बांट सकते हो 5 बराबर भागों में, बांट सकते हो? नहीं, किसी से नहीं होगा। चलो देखो बच्चे बूढ़े जवान सब देखने का प्रयास करें। ये है, इसको तुम्हें 5 बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांटोगे, इसको 5 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले समझने का प्रयास करो। इसके ऊपर या नीचे न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से कम का कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा खंड खींचेगा या एक लंबी किरण खींच देगा। खींच दिए, हाँ चलो देखो खींच दिए। अब इसमें क्या करना है, हमको कितना बराबर भागों में बांटना है, 5 बराबर भागों में। तो 5 बराबर भागों में तो अंदाज से क्या करना है, एक चाप ले लेना है। ले लिए, इसको 5 बराबर भागों में कट लगा देना है। 1 2 3 4 5 हो गया बच्चे, ऐसे कर देना है। और यही है तुम्हारा क्या,
यही लगेगा कॉन्सेप्ट तुम्हारे एक्सरसाइज में। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। चलो देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले बिंदु को क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, इसके लास्ट पॉइंट से मिला दिए। ये सब कॉन्सेप्ट याद रखते चले जाओ। मिला दिए, देखना ये अपने 5 बराबर भागों में हो जाएगा। इस पर क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं। जितना इच्छा, अभी जितना इच्छा कर रहा है उतना कर लो। तो चलिए प्लीज बी साइलेंस, शांति बनाए रखें। थोड़ा सा लाइन चली गई है जिस कारण से 1 2 3 4 5 6 मोबाइल के माध्यम से अभी पढ़ा रहे हैं। 6 मोबाइल का प्रकाश आ रहा होगा, बोर्ड पर कुछ चमक रहा होगा, तो इसके लिए माफी चाहते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। हम ये कह रहे थे, हाँ आ ही गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बिजली देने वाले को। चलिए तो चलो देखो आगे हम करते हैं। देखो इस रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को बराबर 5 भागों में बांटना है। तो इसको लिखते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। देखो जरा सा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे जरा समझने का प्रयास करोगे। यहाँ एक चाप लगाएंगे, अभी जितना इच्छा करता है उतना फैला लो, है ना। ऐसे करके फैला लेना है और बिना डरे हुए एक चाप लगा देना है। लगा दिया, और यहाँ पर एक चाप लगाओगे, लगा दिया। फिर यहाँ रख के एक चाप लगाओगे, लगा दिया। फिर यहाँ रख के एक चाप लगाओगे, लगा दिया। फिर यहाँ रख के एक चाप लगाओगे, लगा दिया। अब देखो ई चाप को मेजर कर लेना है। ध्यान से देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं, इसको माप लेंगे और क्या करेंगे, देखो जरा सा, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इसको कट लगाओगे, लगाओगे। यहाँ से एक कट लगाओगे, यहाँ से फिर क्या करोगे, कट लगाओगे, लगा रहे हो। और यहाँ से क्या करोगे, देखो जरा समझने का प्रयास करो। कहाँ से हम लगा दिए, चलो देखो ऐसे, ये हो गया। चलो देखो इसको मेजर कर लेना, क्या करना है। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, कट जब लगाओगे, सही से माप कर लेना, ठीक है। यहाँ से इसको कट लगाओगे, फिर क्या करोगे, यहाँ से कट लगाओगे, लगा दिया। फिर यहाँ से कट लगाओगे, फिर यहाँ से कट लगाओगे। अब जरा सा देखो मिलाओ, इससे इसको मिलाओगे, देखो जरा सा एक, फिर यहाँ से ई पॉइंट से मिलाना है इसको, 2 3, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4। देख रहे हो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया ना। तो कहने का मतलब है अगर तुमको अगर कोई पार्ट अभी बड़ा लगता होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा घिसक गया हो, है ना। ये बोर्ड पर ना चलता है इसलिए तुमको, लेकिन ये देख रहा है, लग रहा है ना कि बराबर पार्ट है ना। तो 1 2 3 4 बराबर भागों में क्या हो गया, कट गया। करना क्या है, जैसे देखो सुनो, अब इसमें अनुपात रहता है 3/4, 5/6 ऐसे कुछ रहता है। तो चलो देखने का प्रयास करो। अगर किसी भी रेखाखंड को अगर 5 बराबर भागों 10 बराबर भागों में कहे बांटने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके नीचे क्या करना है, एक न्यून कोण बनाते हुए किरण खींच लेना है। उसको अपना आवश्यकता अनुसार अगर 10 बराबर भागों में कहे तो 10 बराबर चाप लगा देना है, ठीक। फिर लास्ट वाले जो पहले खींचे हैं 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड, उसको क्या करेंगे, ये वाले नया वाले रेखाखंड से क्या करेंगे, किरण से मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, चाप का मेजर कर लेंगे और सब पॉइंट पर क्या करेंगे, उसी मेजर के यानी उसी माप से एक एक चाप लगा देंगे। फिर इस चाप को नाप के और जो चाप लगाए उसको इंटरसेक्ट करा देंगे। और इंटरसेक्ट कराने के बाद क्या करेंगे, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको मिला देंगे। तब उतने बराबर भागों में वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बट जाएगा। बात समझ रहा ना, सही है, समझ में आ गया होगा। अब चलो देखने का प्रयास करो। अब हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखो ये सारे चीजें। तो अभी जो तुम्हारा चलेगा 11.1 जो चलेगा, ये त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न होगा, और तुम्हारा 11.2 जो होगा वो वृत्त से संबंधित होगा। बात समझ रहा ना। तो एक हम करते हैं थोड़ा सा थ्योरी, देखने का प्रयास करोगे। अंतःवृत्त और परिवृत्त कहता है खींचने के लिए, जरा सा समझो।
अंतःवृत्त और परिवृत्त। जरा सा देखो, ये एक त्रिभुज है, ये क्या है बच्चे, ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर कह देगा क्या, एक वृत्त की रचना करे, तो कैसे बनाओगे इसके अंदर वृत्त, है ना। चलो देखो, तो हम लोग अंदर अगर कह रहा है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको सुनने का प्रयास करो। अगर अंदर कह रहा है वृत्त खींचने के लिए, तो तू लोग क्या करोगे, कोण को समविभाजित करोगे। अगर बाहर कह रहा है करने के लिए, तो क्या करेंगे, भुजा को समविभाजित करेंगे। बात सिखा। देखो जरा सा, हम परिवृत्त पहले खींच रहे हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब इसको क्या करेंगे, हम आधा से अधिक लेके क्या करोगे, इसको समविभाजित करोगे। हो गया, हो गया। अब जरा सा देखो, इसको तू लोग क्या करोगे, मिला दोगे, बगैर डरे हुए मिलाना है, मिला दिए। अब चलो देखो, अब इस भुजा को समविभाजित करो। एक चाप लगाया, याद रहे कि कहाँ चाप लगाए हैं, एक चाप यहाँ लगाए, इसको यहाँ लगा देंगे। अब क्या करोगे, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मिला दोगे, यही ना है बच्चे, ऐसे करके मिला दोगे, मिला दिया। अब देखो, फिर इसको समविभाजित करेंगे, फिर मिला दिए, इंटरसेक्ट कर दिए। फिर यहाँ से क्या करोगे, इसको कट करोगे, फिर इसको कट करोगे, कर लिया। अब यहाँ से क्या करोगे, दोनों पॉइंट को मिला दोगे। दुइये को भुजा से मिल जाता है, ठीक ना, लेकिन तीन को इसलिए करते हैं ताकि संतुष्टि मिले। अब देखो, तीनों लाइन जहाँ कट गया वहाँ पॉइंटेड कर देंगे, कर दिए, समझ में आ गया। चलो देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, परिवृत्त होगा, तो यहाँ पर जाएंगे त्रिभुज के शीर्ष पर, देखो ध्यान से, यहाँ रख के त्रिभुज के शीर्ष पर जाएंगे, शीर्ष पर गए, चल गए। यहाँ से आराम से क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर कर लो, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, यहाँ से क्या करोगे, आराम से घुरा दोगे। देखो, ऐसे करके देखो, तीनों चल गया ना परिधि से, बात समझ में आ गया। इसको कहते हैं परिवृत्त। इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, इतना कहेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज के परिवृत्त खींचिए, या समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त खींचिए, बात समझ आ गया। उसका भुजा देल रहेगा। अब तुम्हारा क्या है, अंतःवृत्त हम खींचते हैं, हो गया। चलो देखो, बात ये समझ में आया कि नहीं आया, ये सीख गया। अब देखने का प्रयास करो। अब इसका रचना, तो ये डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए अलग नंबर मिलता है, और इसका रचना लिखते हैं, उसके लिए अलग नंबर मिलता है। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो, एकदम बगैर डरे हुए, बगैर डरे हुए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या करना है, अंतःवृत्त खींचना था। अंतःवृत्त के लिए क्या कहे, कोण समविभाजित करना। क्या करना है, देखो, एक चाप लेगा इसे, यहाँ से एक चाप लो, यहाँ से एक चाप लो, हो गया फटाखट। यहाँ से एक चाप लो, आगे बढ़ा के इंटरसेक्ट कर दो। इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटना। चलो देखो, हो गया। आगे बढ़ा के एक चाप लगाओ, यहाँ से एक चाप लगाओ, लगा दिया। अब खटाखट खींचो। पहला था ये, था ना बच्चे, दूसरा था ये, जहां से कटा है वहीं से, अपने मन से कुछ नहीं करना है। ये देखो, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये हो गया। तीसरा कौन था बच्चे, तीसरा ये देखो, अपने जाएगा वहां, ये हो गया ना बच्चे, बाद में हम मिटा लेंगे। अब अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त कहाँ से जाएगा, अगर शीर्ष मिलाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब कहाँ मिलाएंगे, भुजा। देखो जरा, कौन को काटे हैं, देखो, एक भुजा को जो है ना पूरा मिलाना, कौन से मिला दिए पूरा। अब देखो बच्चे, अब ये त्रिज्या बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ मेजर कर लो, ठीक कर लिए, और यहाँ से घुरा दो, थोड़ा सा हिल जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। जरा सा हिलने, देखो तनी सा जरूर हिला होगा।
देखो हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ रहा ना। हिल जाता है बोर्ड पर इसलिए कुछ इधर उधर हो जाएगा। अब इसको आराम से क्या करोगे, ऐसे करके मिटा दोगे। बात समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके इसको मिटा दोगे। इसके बाद रचना लिख दोगे, हो गया ना। अंतःवृत्त और परिवृत्त सीख गया, हो गया। ये हो गया अंतःवृत्त, चाहे चतुर्भुज में रहे चाहे त्रिभुज में रहे, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। बात समझ में आ गया। अगर अंतःवृत्त कहते तो क्या करने हैं, अंतःवृत्त कहते तो कोण को समद्विभाजित करके हम लोग खींच लेंगे। अगर कह रहा है परिवृत्त तो उसके लिए भुजा को समद्विभाजित करना है। तो अब शेष बात जो है ना, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, बाद में बताएंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तभी हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। बार बार बिजली जो है ना क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तमाम बच्चे को शुभ रात्रि।